मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, ऐसा यहोवा कह रहे हैं। आज ही उनके घाव वाले हाथ आपको छुएंगे, आपके शरीर को एक स्वस्थ शरीर में प्रभु बदल देंगे। मन व्याकुल हो गया, अब जीकर क्या करूं, ऐसी परिस्थिति में आ गई हैं। प्रभु कह रहे हैं, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा बेटी, बेटे तेरे घावों को मैं चंगा करूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हैं? आप अच्छे हैं ना? एक नए महीने में आ गए हैं ना? पिछले पूरे महीने यीशु ने हमारी देखभाल की, हमें आशीर्वाद दिया, हमें चलाया, उसके लिए यीशु की स्तुति हो। प्रभु अपने वचन अनुसार हर एक महीने चमत्कार करके हमें अद्भुत रूप से चला रहे हैं। इस महीने के लिए भी प्रभु हमें एक वचन दें, उस वचन अनुसार आशीष दें, ऐसी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा में है ना? आपके लिए प्रभु के समक्ष जब मैं दुहाई लगा रहा था तो प्रभु ने आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत वचन दिया। यिर्मयाह 30वां अध्याय उसका 17वां वचन, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, ऐसा यहोवा कह रहे हैं। या आपको देखकर कह रहे हैं, आज किसी कारणवश आपको एक अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, चंगाई चाहिए। किसी बीमारी से ग्रस्त होकर आप चंगाई के लिए इधर उधर घूम रहे होंगे। एक स्वस्थ जीवन नहीं है सोचकर आप निराश होंगे। प्रभु आपको वचन दे रहे हैं कि मैं तेरा इलाज करूंगा, केवल इतना ही नहीं, तेरे घावों को चंगा करूंगा। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु जो ये बात कह रहे हैं इसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात जो प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरा इलाज करूंगा, चंगाई। हमारा शरीर चंगा रहना चाहिए ना? वही एक संतुष्ट जीवन है। खराब स्वास्थ्य जीवन को नष्ट करता है कहते हैं ना? तो निरोग रहकर स्वस्थ जीवन जीना, इस आशीर्वाद के लिए प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। इसमें घात करने वाली 2 प्रकार की बीमारियां हैं, उसके बारे में जानने के बाद ही प्रार्थना करें। सबसे पहली बात है हमारी आत्मा को क्षति पहुंचाने वाली पाप नाम की बीमारी। पाप जो है ये एक बीमारी है। जैसे लोग कहते हैं इसे पीने की बीमारी है। पीने की बीमारी से छुटकारे के लिए इलाज करते हैं। लोग शराब पीते हैं ना, शराबी को अक्सर कहते हैं इसे पीने की बीमारी है, तुम्हें इससे ठीक होना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार से हमारी आत्मा को क्षति पहुंचाने वाली बीमारी है पाप। पाप की बीमारी ने अगर हम पर अटैक किया तो हमारी आत्मा पर दाग लगा के परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो तोड़ देगा, और हम तभी हमारी सुख शांति खो देते हैं। जब परमेश्वर से संबंध टूट जाता है तो हमारी सुख शांति भंग हो जाती है, और यही शैतान की योजना रहती है। इसीलिए पाप नाम के ये जो जीवाणु है शैतान हमारे अंदर डाल के हमारी आत्मा पर बीमारी से घात करके परमेश्वर से हमारा जो संबंध है उसे तोड़ना चाहता है। तो सबसे पहले हमें चंगाई चाहिए, हमारी आत्मा को चंगाई मिलनी चाहिए। प्रभु कह रहे हैं आत्मा स्वस्थ रहनी चाहिए। पापों से छुटकारा पाना होगा, पापों से क्षमा पानी होगी। प्रभु और हमारे बीच ये पाप ना आए, वैसे ये पाप के जीवाणु नष्ट होकर परमेश्वर से हमारा संबंध जुड़ जाना चाहिए। तभी हमारे मन के अंदर शांति और संतुष्टि निरंतर छाई रहेगी। रोमियो 6 अध्याय का 23वां वचन क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप हमारी आत्मा पे घात करेगा तो मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु। शरीर नहीं मरता है, आत्मा मरती है। आत्मा मर जाएगी तो परमेश्वर से आप संबंध नहीं रख पाएंगे। आप भले ही बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, भक्ति से चर्च जाएं, सचमुच की शांति नहीं मिलेगी। हमारी आत्मा में सुख चैन नहीं रहेगा। तब हम कहते हैं जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। इसका कारण यही है। तो आपकी आत्मा पर पाप की बीमारी ने घात किया होगा और प्रभु उसे चंगा करना चाहते हैं। उस पाप की बीमारी से चंगाई पाकर हम स्वस्थ रहें, उसके लिए कौन सा इलाज है पूछेंगे तो यीशु मसीह का लहू। 1 यूहन्ना 1 अध्याय के 7वें वचन में क्या कहा गया है?
यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो हमारी आत्मा को स्वस्थ रखने वाला, चंगा करने वाला, पाप की शक्ति से छुड़ाने वाला एक इलाज है यीशु मसीह का लहू। हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाकर वो मरे। उस लहू का सामर्थ्य जब हमारे अंदर उतरता है तो पाप की बीमारी निकल जाएगी और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। एक बार एक जवान बेटी, चेन्नई शहर में रहने वाली बेटी, कई प्रकार के पापी कार्यों से वो घिर गई थी। जब वो स्कूल में पढ़ती थी बहुत ही भक्ति भावना रखती थी, लेकिन कॉलेज में जाते ही वो सेटअप बदल जाता है ना। जैसे वहां पर रहने वाले फ्रेंड्स वो जिस तरह पैसे खर्च करके मौज मस्ती करते, वैसी ही इच्छा इसके मन में जागी और वो भी सब गलत गाइड करने लगे। ये सब एक्सपीरियंस करना चाहिए और कुछ गलत पाप की आदतों के बीच वो घिर गई। शुरुआत में तो सब अच्छा ही था, लेकिन पाप की बीमारी के घात करते ही मन का सुख चैन सब खो दिया और इस कारण वो पढ़ नहीं पा रही थी, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था, फेल होने लगी, मार्क्स कम हो गए, जिससे बहुत नुकसान हुआ। और अब वो ये समझ गई कि मैं पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि फ्रेंड्स का सर्कल वैसा था, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी, इच्छाएं हावी हो रही थीं। क्या करूं समझ नहीं आ रहा था, पवित्र जीवन कैसे जीऊं समझ में नहीं आया। और तभी एक दिन हमारे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में टीवी में जब वो ये कार्यक्रम देख रही थी तो प्रभु ने उससे भेंट की और कहा, पुत्री, इस पाप की बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए मैं क्रूस पर लहू बहा के मरा। तू अपने पापों से मन फिराकर मेल मिलाप करेगी तो मैं छुटकारा दिलाऊंगा। और वो बेटी टीवी के सामने घुटनों पर खड़े रहकर लाइफ में पहली बार आंसुओं के साथ रोई, हे यीशु, इन पापों से मुझे छुटकारा चाहिए, पापों से क्षमा मुझे चाहिए। इस बीमारी ने मुझे घेर लिया है, मैं अपनी शांति खो चुकी हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ, चैन नहीं है, अंतरात्मा कोसती है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, मेरी सहायता करो बोलकर आंसू बहाकर रो के प्रार्थना की। यीशु ने उसके आंसुओं को देखा। तब क्या हुआ, उसने वो सारे अनुभव मुझे एक चिट्ठी में लिखकर भेजे। जब वो आंसू बहाकर प्रार्थना कर रही थी तो यीशु ने जो क्रूस पर लहू बहाया तो लहू की बूंदें छलकती हुई तस्वीर आपने देखी होगी ना। तो लहू की एक बूंद उसके सर पर गिरी, ऐसा उसे आभास हुआ। तो जैसे ही लहू की बूंद उसके सर पर गिरी तो उसके शरीर में सर से लेकर पांव तक एक उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति और लहू का सामर्थ्य उसे शुद्ध कर रहा है, उसने यह आभास किया और उसे बहुत आश्चर्य हुआ। और जैसे ही यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य उतरा तो उसकी आत्मा पे लगा पाप का दाग निकल गया और पाप की शक्ति से छुटकारा, और लगा जैसे उसे एक नया हृदय मिल गया, एक नई लड़की सी बन गई, ऐसा उसे लगा। मन में एक बड़ी संतुष्टि पैदा हुई, प्रभु की स्तुति करने लग गई और सारे पाप के कार्य बदल गए। उसका समस्त जीवन नए जीवन में बदल गया। उन्हीं यीशु मसीह का लहू आपके लिए भी तैयार है। सच में यीशु, मुझे इस पाप की बीमारी से छुटकारा चाहिए, मेरे पाप शुद्ध करके मेरे पापों को क्षमा करो कहने पर उनके लहू का सामर्थ्य आप में उतरेगा। उनका लहू पापों को धोकर आपको शुद्ध करेगा और आपको एक स्वस्थ आत्मा प्रभु प्रदान करेंगे। आपकी आत्मा स्वस्थ रहेगी तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे, यीशु के संग प्रसन्नता से रह पाएंगे। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरा इलाज करूंगा। आपको देख के कह रहे हैं। दूसरा देखिए, हमारे शरीर को स्वास्थ्य चाहिए, केवल आत्मा को ही नहीं, शरीर को भी। शरीर में कोई बीमारी आ जाए तो मन की शांति खोकर निराश हो जाते हैं ना। कोई ना कोई बीमारी जिसके कारण आपके शरीर को नुकसान हुआ हो, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरा इलाज करूंगा। यीशु के जीवन को आप पढ़कर देखिए, वो जहां भी जाते लोगों को बीमारियों से चंगा करते। हम ऐसी घटनाओं को देखते हैं। मत्ती 4 अध्याय के 23वें वचन में लोगों की हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलताओं को दूर करके उन्हें चंगा करता फिरा, ऐसा पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। यीशु जहां भी जाते अनेक प्रकार के बीमार लोग आते। लकवे की बीमारी से सताए हुए, आंखों से दिखाई नहीं देता, और एपिलेप्टिक्स जैसी बीमारियां, दुष्ट आत्मा द्वारा लाई गई बीमारियों से सताए हुए, मृत्यु के बिस्तर पर लेटे हुए जो चल नहीं पाते थे, हर प्रकार के बीमार लोग आए।
नहीं, मैं केवल यही बीमारी ठीक कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। सारी बीमारियों को चंगा किया। आपको कौन सी बीमारी है? क्या समस्या है? कैंसर है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, लीवर में खराबी है? आपके शरीर का कौन सा अंग खराब हो गया है जिसके कारण दर्द सहकर उस बीमारी को लेकर आप इतना निराश हैं? यीशु वचन दे रहे हैं कि मैं तेरा इलाज करके तुझे चंगा करूंगा। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु आपको चंगा करेंगे। नहीं, 15 साल से बीमारी है, 20 साल से ये बीमारी लगी है, कितने ही साल की क्यों ना हो, यीशु का केवल एक स्पर्श आपको चंगा कर देगा। हम लोग जब श्रीलंका में सेवकाई के लिए गए थे तो एक पिता से मैं मिला। उनके लंग्स में कैंसर था, उनके फेफड़ों में कैंसर की गांठ आ गई थी। उन्होंने कितना ही इलाज कराया, इंडिया में भी आकर कई डॉक्टरों ने इलाज किया, वैद्यों से भी इलाज कराया, अंग्रेजी दवाइयाँ और फिर आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर तरह का इलाज कराया। सब ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, फाइनल स्टेज है बोल दिया। उन्हें इस बात का डर था कि उनके पिताजी को ऐसा ही हुआ था और वो मर गए। उनका एक भाई भी ऐसे ही लंग कैंसर की वजह से मर गया। अब इन्हें भी वही बीमारी लगी थी, पीढ़ियों से ये चली आ रही है। ऐसा किसी शाप के कारण है ये वो समझ पा रहे थे, लेकिन कौन मुझे चंगाई देगा? उनका एक गैर मसीही परिवार से संबंध था। तब किसी ने बताया कि यीशु के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, आप अगर जाएंगे तो यीशु आपके लिए चमत्कार करेंगे। मैं जब सभा के लिए गया तो वो वहां पर आए हुए थे, बहुत दूर से सफर करके वहां आके बैठे थे। वचनों को सुनकर उन्होंने प्रभु को देखकर पुकारा और यीशु उनके आंसू देखकर उतरे। यीशु के हाथों ने उन्हें स्पर्श किया, उनके लंग्स में जो गांठ थी वो लुप्त हो गई। यही तो आश्चर्य है, प्रकृति से अपार अद्भुत कार्य। गांठ लुप्त हो गई। डॉक्टरों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। वो आकर मुझसे मिले, उन्होंने कहा यीशु के एक स्पर्श ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया, ऐसा कहा। आज किसी एक बीमारी के कारण आप मरने के डर से घबरा रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरा इलाज करूंगा, यानी तेरी बीमारी चंगा करूंगा कह रहे हैं। ये चमत्कार कैसे होते हैं और वो कैसे करते हैं? यीशु मसीह के घाव ही इसका इलाज है। हमारी पाप की बीमारी बदलने के लिए उनका लहू इलाज है। शारीरिक दुर्बलता और बीमारी को बदलने के लिए उनके घाव वाले हाथ। वचन क्या कहता है 1 पतरस 2:24 में? उसी के मार खाने से, यीशु के मार खाने से तुम चंगे हुए। यशायाह 53वां अध्याय 5वें वचन में उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उनके घाव, उनकी हथेलियों में कीलें ठोकी गई, उन्होंने घावों को सहा। आपके लिए भाइयों, आपके लिए बहनों, बेटी तुम्हारे लिए, बेटे तुम्हारे लिए, तुम्हें चंगा करने के लिए उन्होंने अपनी हथेलियों में कीलें ठुकवा कर घावों को सहा। उनके घावों से ही आप चंगे हो सकते हैं। कैसी भी बीमारी ठीक हो सकती है, चाहे वो कितने ही सालों की बीमारी क्यों ना हो। कुछ साल पहले हम लोग सेलम की एक सभा में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो अंतिम दिनों में एक भाई ने जब मंच पर आकर गवाही दी तो उससे मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। 18 सालों से उसे स्पाइनल कॉर्ड में परेशानी थी, रीढ़ की हड्डी में। 18 सालों से, इसलिए बता रहा हूं कि मुझे याद है 18 साल की एक बूढ़ी स्त्री जो कुबड़ी थी, लूका 13वें अध्याय में है ना, उस कुबड़ी को यीशु ने चमत्कार करके चंगाई दी। ये घटना बाइबल में लिखी है ना, इसलिए मुझे ये बात अच्छी तरह से याद थी। तो 18 साल से उसके स्पाइनल कॉर्ड में, यानी उस भाई को परेशानी थी, दर्द था, इसलिए भारी सामान नहीं उठा पाता था, झुकने पर, सीधे रहने पर दर्द होता था, लेटने में परेशानी, बाइक नहीं चला पाता था। 18 सालों से तकलीफ, दर्द, वेदनाएं। स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो तो कितनी दुख की बात है। ऑपरेशन करने पे ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा डॉक्टरों को डर, इसलिए वो तकलीफ के साथ जीवन जी रहा था। वो वहां उस सभा में आया हुआ था। जब वो सभा में आया तो सभा के पहले दिन ही बीमारी से ग्रस्त लोग जब प्रार्थना करेंगे तो यीशु अपने घाव से चंगा करेंगे। जब ऐसा कहा तो इसने भारी मन से प्रार्थना की कि 18 साल से मैं ये तकलीफ उठा रहा हूं, मुझे चंगा करो। तो यीशु ने स्पर्श किया और वो दर्द गायब हो गया। उसने 2 दिन अच्छे से देखा और जब पूरा चंगा हो गया ये जानने के बाद सभा के आखिरी दिन ही वो गवाही देने आया। तो मैंने पूछा, यीशु ने तुम्हें छुआ और तुम चंगे हो गए, यीशु ने तुम्हें कैसे छुआ, तुम्हें उस समय कैसा अनुभव हुआ? मैंने पूछा तो उसने बताया
कि मैं पीछे खड़ा हुआ था। प्रभु के हाथ अनेकों को स्पर्श कर रहे हैं। जब आपने ऐसा कहा, मैं भी प्रार्थना कर रहा था, तभी अचानक एक हाथ ने मेरी कमर को छुआ। मेरी गर्दन से लेकर नीचे तक एक हाथ छू कर सहला रहा है। मुझे आभास हुआ पीछे कोई मुझे छू रहा है बोलकर। जब मैंने देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मैं पीछे खड़ा हुआ था, मेरे बाद वहां पर कोई भी नहीं था। तो मुझे किसने छुआ? यीशु आपको छूकर चंगा कर रहे हैं। मंच से आप ये बोल रहे थे, तभी मेरी कमर में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी ने छुआ। बस इतना ही। 18 साल का दर्द गायब हो गया और मैं बिल्कुल चंगा हो गया, एकदम फ्रेश हो गया। मेरा 18 साल का दर्द गायब हो गया। ये कितनी खुशी की बात है। यीशु के हाथों ने छुआ। उनके हाथों में जो घाव हैं, यीशु के घावों से हम चंगे होते हैं। आप भी विश्वास के साथ यीशु अपने घाव वाले हाथों से मुझे छुओ। अभी मुझे छुओ, मेरी बीमारी दूर करो, दर्द दूर करो, तेरा इलाज करूंगा, मेरा इलाज करो, ऐसी प्रार्थना करें। आज ही उनके घाव वाले हाथ आपको छुएंगे। आपके शरीर को एक स्वस्थ शरीर में प्रभु बदल देंगे। आपके क्षतिग्रस्त लंग्स, किडनी या आपकी हड्डियां, आपकी नसें, आंखें, कान, एनी डिजीज, चाहे किसी भी अंग में कैसी भी क्षति पहुंची हो, यीशु का एक ही स्पर्श आपको स्वस्थ कर देगा, क्योंकि मैं तेरा इलाज करूंगा। प्रभु ने ऐसा वचन दिया है। तो यहाँ पे तीसरी एक और बात है। कौन सी बात है? प्रभु कह रहे हैं कि तेरे घावों को चंगा करूंगा। पहले कह रहे हैं इलाज करूंगा, आत्मा का इलाज करूंगा, और शारीरिक स्वास्थ्य, ये दोनों ही आवश्यक हैं। तीसरा प्रभु कह रहे हैं तेरे घावों को चंगा करूंगा। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। घाव, वुंड्स, हमारे शरीर में कभी कभी चोट लग जाती है ना, कभी कभी कट जाता है। कोई हादसा हो जाए तो चोट लग जाती है। वो ठीक करने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ जाता है। कई बार शरीर में गहरी चोट लग जाती है, कई बार टिश्यूज में चोट लग जाती है, हड्डियों में अंदर का घाव भरना है। अक्सर ऐसा लोगों को कहते सुना होगा ना, बाहर से तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन अंदरूनी चोट है। एक्सीडेंट हो गया, बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर की ओर जो चोट लगी है उससे ब्लीडिंग हो रही है। ऐसा कहते हैं ना, अंदरूनी चोट। ठीक वैसे ही आपकी आत्मा में, अंतरात्मा में अंदर की चोट कईयों को लगी होगी, तो उस अंदरूनी भाग में घाव हुआ है। तो ये अंदर का घाव कैसे होता है? कई बार कुछ लोगों के कहे शब्द हमें चोट पहुंचाते हैं, और कुछ लोगों के काम हमें चोट पहुंचाते हैं कि इन्होंने ऐसा बोल दिया। किसी को काटे बिना भी बातें बनाने वाले होते हैं, ऐसा बाइबल में कहा है। चाकू से किसी को काटने की तरह बातें बनाने वाले होते हैं, जैसे ताने मारना। विशेषकर यदि संतान नहीं है तो सास और परिवार के लोग जो ताने मारते हैं, उससे जो मन है वो छलनी हो जाता है। इस बात पर आंसू बहाने वाली महिलाएं अनेक हैं। उनके मन में चोट। बाहर से आपको लगेगा कि वो बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, लेकिन मन के अंदर एक चोट है कि ये क्या मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा अपमान कर दिया, मुझे दुख पहुंचाया। कई ऐसा काम करते हैं जो आपको दुत्कारते हैं, आपको अलग कर देते हैं। तो ऐसे काम आपके मन के अंदर गहरी चोट पैदा करते हैं। कईयों के मन में 5 साल, 10 साल, 15 सालों से चोट लगी हुई होगी। वो जो चोट है वो बार बार आपको याद दिलाएगी, परेशान करेगी। आपके मन के अंदर जो चोट लगी है उससे आप बहुत दुखी हैं। उसे याद कर कर के ना आप खा पाएंगी, ना सो पाएंगी, और इससे मानसिक तनाव, डिप्रेशन पैदा होता है। आपको कुछ सूझेगा नहीं। रोज के जो काम है उनमें परेशानी आएगी। पढ़ाई को नुकसान, नौकरी को नुकसान, रिश्तों में दरार आती है मन के अंदर की चोट के कारण। कई तो बार बार गुस्सा करेंगे, चिढ़ने लगेंगे, ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छे थे ना। लेकिन उनके मन के अंदर जो घाव है, कई बार वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। क्या आपके जीवन में ऐसी तकलीफ है? मन के अंदर ऐसा घाव रखकर तनाव में आकर लोगों के ताने मारने के कारण आप निराश हैं? प्रभु आपसे कह रहे हैं तेरे घावों को मैं चंगा करूंगा। आपके मन के अंदर जो चोट लगी है, जिसके कारण मन में घाव है, उसे केवल प्रभु दूर कर सकते हैं। केवल प्रभु ही घावों को चंगा कर सकते हैं। अब देखिए, हन्ना नाम की स्त्री के विषय में 1 शमूएल पहले अध्याय में पढ़ते हैं। कोई बच्चा नहीं है,
हन्ना की सौत उसे दुख पहुंचाने वाली बातें कहती है, ठेस पहुंचाने वाली बातें कहती है। इस वजह से हन्ना खाना नहीं खा पाती है, सो नहीं पाती है, रोती रहती है, ऐसा बाइबल में कहा गया है। क्या आप भी रात में अकेले में रोती रहती हैं? अकेले में बैठ के आंसू बहाती हैं? आपका हृदय अंदर से रो रहा है जिससे आंसू बह रहे हैं। ये एक चोट है, आपके मन को चोट लगी है जिससे आप निराश हैं। जीना बेकार है, अब जीकर क्या फायदा। ऐसी परिस्थिति, इस घर में रहकर बेकार में मैं क्यों तकलीफ उठाऊं, इस घर में मैं क्यों आई, इस प्रकार से सोचना, यानी आपके मन के अंदर एक गहरी चोट लगी है। पति के कारण लगी होगी, पत्नी के कारण लगी होगी, सास के कारण लगी होगी, बहू के कारण चोट लगी होगी, पड़ोस में रहने वाले या गली में रहने वाले आपके जो अपने हैं, किसी ने आपका मन दुखाया होगा, ताने मार के या कुछ किया होगा जिससे आपके मन को ठेस पहुंची है, मन टूट गया है, सोचकर निराश हैं। इसका एक इलाज है। कौन सा इलाज है पता है? वो है पवित्र आत्मा। वो चंगा करने वाला है। पवित्र आत्मा का कंफर्ट हमारा इलाज करके हमारे मन के अंदर के घाव को चंगा करता है। यूहन्ना 14:16 में यीशु कहते हैं कि तुम्हें एक और सहायक पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो हमारे अंदर आकर घाव चंगा करके हमें सांत्वना देगा। उसके लिए प्रभु चमत्कार करेंगे। आप 1 शमूएल पहले अध्याय का 10वां वचन देखें। हन्ना प्रभु के समूह में बैठकर बिलख बिलख कर रोती है। उसका मन व्याकुल हो गया, अब मैं जीकर क्या करूं? या तो प्रभु चमत्कार करे या मैं मर जाऊं। ये निंदाएं, अपमान मेरे मन को ठेस पहुंचा रहे हैं, मेरे मन को बहुत ही बुरी तरह दुखी कर रहे हैं। मन व्याकुल हो गया। क्या आपके जीवन में भी व्याकुलता है? मन व्याकुल हो गया, अब जीकर क्या करूं, ऐसी परिस्थिति में आ गई हैं। प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा बेटी, बेटे तेरे घावों को मैं चंगा करूंगा। तेरे घाव कितने गहरे हैं मैं जानता हूं। बाहर से घाव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से वो घाव तुझे सता रहे हैं। उन घावों को मैं चंगा करूंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। कैसे उन घावों को चंगा कर सकते हैं? उसके लिए मरकुस 11वें अध्याय के 25वें और 26वें वचन में यीशु कह रहे हैं, जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो किसी के प्रति कोई विरोध हो, किसी के द्वारा आपके मन को चोट पहुंची हो और मन में उसके प्रति विरोध हो, किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने आप पर ताना मारा हो, या किसी ने आप पर झूठा आरोप लगाया हो, किसी ने आप पर झूठा दोष लगाया हो, वो आपको दुख पहुंचा रहा है, आपको चोट पहुंचा रहा है। प्रभु कह रहे हैं क्षमा करो। यदि आपने क्षमा कर दिया तो वो घाव भर सकता है। जिनका हृदय क्षमा करने वाला हृदय होता है, पवित्र आत्मा सहायता करके आपके घाव दूर कर सकता है। तो उसके लिए आज ही मेल मिलाप करें। उन्होंने ताने मारे, मेरे मन को ठेस पहुंचाई, दुखी किया, मजाक उड़ाया। प्रभु मन से मैंने उन्हें क्षमा किया। मेरे मन में जो घाव है वो ठीक हो जाए। प्रभु हम उन्हें क्षमा करेंगे, वैसा प्रेम और क्षमा करने वाला हृदय मुझे दो कहो। मैं एक सेवक को जानता हूँ, उसने मुझे अपने अनुभव के बारे में बताया। बहुत अच्छे से भावुक होकर सेवा कार्य करता था, लेकिन उस पर आरोप लगाकर कुछ सेवक लोगों ने जो बातें कहीं, उससे उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। जिन्हें ये बहुत चाहता था उन्होंने ये बातें कहीं, प्रेम से जिनके लिए प्रार्थना करी उन्होंने ही इस पर झूठे आरोप लगाकर ताने मार कर बातें कहीं, और ये बातें उसके मन में गहराई से जाके बैठ गईं। इसके मन में एक गहरा घाव हो गया। मैं इन्हें चाहता हूँ, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और इन्होंने ही मेरे बारे में ऐसा कहा। मेरे बारे में किसी और ने कुछ कहा होता तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा सोचकर उसके मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची। इससे होता यह कि प्रार्थना करते समय ये सब उसकी आंखों के सामने होता, बाइबल खोल के पढ़ने पर भी सब उसकी आंखों के सामने आ जाता, सोते समय आंखें बंद करने पर सब आंखों के सामने आ जाता। न ये प्रार्थना कर पा रहा था, न बाइबल पढ़ पा रहा था, चैन से सो नहीं पा रहा था। उसने बताया इस तरह से मेरे मन को ठेस पहुंचाई। उनकी इन बातों ने मेरे मन को इतना दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाई कि उसके कारण ना मैं प्रार्थना कर पाता था, ना बाइबल पढ़ पाता था, चैन से सो नहीं पाता था। उनकी बातें, उन्होंने जो आरोप लगाए, क्यों मेरे साथ ये सब किया गया, ऐसा उसकी आंखों के सामने आता। तो इस तरह ये अपनी शांति खोकर बुरी तरह से तकलीफ उठा रहा था। तो ऐसे में क्या करे?
एक ही रास्ता है, प्रभु के समक्ष जाओ और प्रभु के सामने मन खोल कर बात करो, प्रभु से मेल जोल करो। वो क्या कहेंगे क्षमा करो, और अगर आपने क्षमा कर दिया तो इससे छुटकारा मिल जाएगा, मन में जो घाव है भर जाएगा। वो प्रभु के समक्ष गया, मेरे बारे में ऐसा कहा, मुझे दुख पहुंचाया, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जब भी सोचता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों कहा तो ये बात और दुख पहुंचाती है। तो प्रभु कहते हैं उन्हें क्षमा कर दो पुत्र, ये गलत है, उन्होंने पाप किया, तू उन्हें क्षमा कर दे। तो मुझे क्षमा करने वाला हृदय दो, मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्षमा करने वाला हृदय दो प्रभु, तुम ही दो, बोलकर रो रो कर प्रार्थना की। प्रभु ने अपना प्रेम उसे दिया, अपने प्रेम से भर दिया। प्रभु मैं मन से क्षमा करता हूँ, मेरे मन को ठेस पहुंचाने वाले, मेरे मन को दुख पहुंचाने वाले मेरे भाई को मैं क्षमा करता हूँ। उसकी सेवा को आशीष देकर वो अच्छा रहे, मैं मन से क्षमा करता हूँ बोलकर क्षमा करके जैसे ही प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उतर कर आया। पवित्र आत्मा के उतरते ही, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करते ही जो घाव थे वो दूर हो गए, मन से वो सारे विचार निकल गए। उसके बाद उसने बताया कि छुटकारा पाकर मैं स्तुति कर पाता हूँ, प्रार्थना कर पाता हूँ, बाइबल पढ़ पाता हूँ, मन में कोई विरोध नहीं, मेरे जो घाव थे वो दूर हो गए। मेरे प्रिय मित्रों, आपको किसी ने अवश्य दुख पहुंचाया होगा और आपके अंदर मन के गहराई में एक घाव है जिसके कारण डिप्रेशन में आ गए हैं और इसके बारे में सोच सोच कर मानसिक तनाव। प्रभु आपको कह रहे हैं मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, घायल हुए तेरे हृदय का इलाज करके उसे चंगा करूंगा, ऐसा कह रहे हैं। उसी के लिए तो क्रूस पर जब वो मरे तो उन्हें घायल किया गया था ना। उन्होंने कौन से पाप किए? उन्होंने कोई पाप नहीं किया। उन पे आरोप लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए, उन आरोपों में फंसाया गया, झूठे गवाह लाकर खड़े किए गए, अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उन्हें बुरा भला बोलते हैं। उन्होंने ये सब सहजता से सहा। क्यों? पता है, हमें वैसा हृदय प्रदान करने के लिए ही, हमें ऐसी परिस्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए यीशु ने क्रूस पर इन सारे अत्याचारों को सहकर क्षमा करके हमें समझाया और कहा तू भी क्षमा कर दे पुत्र, पुत्री क्षमा कर दे। मैंने क्षमा किया ना, मैं क्षमा करके बहुत संतुष्ट हूं, इसलिए तू भी क्षमा कर दे। उसे मन में ही मत रख, मन के घाव को चंगा करना है। तुम क्षमा करोगे तो पवित्र आत्मा उतरकर उस घाव को भरकर मन में संतुष्टि पैदा करेगा। मेल मिलाप करते हैं। आज आपकी क्या समस्या है? प्रभु कह रहे हैं मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। किस में चंगाई चाहिए? आत्मा में? पाप की बीमारी में चंगाई चाहिए या शरीर में कोई बीमारी, दुर्बलता? चंगाई चाहिए, अपने हृदय पर हाथ रखें। या आपके मन में कोई ऐसा घाव जो गहराई से बैठा है, किसी के ताने मारने से मन में ठेस पाकर निराश हैं, अपने हृदय पर हाथ रखकर कुछ नहीं, बस प्रभु से कहें प्रभु मुझे इस पाप की बीमारी से छुटकारा चाहिए, मेरी आत्मा में चंगाई चाहिए, मेरे शरीर में इस नासूर बीमारी, दुर्बलता से छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए। प्रभु मेरे मन के अंदर गहराई में एक घाव है, गहरा घाव है प्रभु, मनुष्यों की बातों से, उनके ताने मारने से मेरा मन टूट गया है, मैं बहुत निराश हूँ, मेरा मन बहुत ही व्याकुल है। पवित्र आत्मा इलाज करने वाला मेरे मन में उतरे, क्षमा करने वाला हृदय मुझे दो, मैं मन से क्षमा करूंगा। मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में प्रभु गहराई में जो घाव है वो बदल जाए, मेरा मन स्वस्थ हो जाए। निरंतर प्रार्थना करें। परम पिता, इस बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमें वचन देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। मैं तेरा इलाज करूंगा ऐसा तुमने कहा है। आत्मा में पाप की बीमारी से जो क्षति पहुंची है, यीशु मुझे क्षमा करो, अपने लहू से मुझे धो दो, ऐसा बोल के प्रार्थना करते बेटे को, इस बेटी को अपने लहू से धोकर पूरी तरह से शुद्ध कर दो। यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर शुद्ध करता है। इस वचन अनुसार तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इस बेटे के, बेटी के मन में उतरकर इनकी आत्मा को शुद्ध कर दे। पाप की शक्ति से इन्हें छुटकारा प्राप्त हो, पाप के बंधन टूट के बिखर जाएं। आज से ही परमेश्वर की शांति, उद्धार और संतुष्टि इन्हें प्राप्त हो। हे प्रभु, मेरे शरीर में बीमारी, दुर्बलता ने घात करके मुझे बीमार कर दिया, ऐसी प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं तेरा इलाज करूंगा ऐसा तुमने कहा है।
अपने घाव वाले हाथों से छुओ। ये नासूर बीमारी, वेदनाएं, दुख, बीमारी की जो शक्ति है यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। अपने घाव वाले हाथों से छुओ। इसी समय इनके क्षतिग्रस्त अंगों को चंगाई प्राप्त हो। दुख, वेदनाएं यीशु के नाम से दूर हो जाएं। इन्हें स्वास्थ्य मिले यीशु के नाम से। मैं तेरा इलाज करूंगा तुम्हारे इस वचन अनुसार। अपने घाव वाले हाथों से छूकर इनका इलाज करो। इसी समय बीमारी का बिस्तर बदल जाए, बीमारी की क्रियाएं नष्ट हो जाएं, बीमारी की क्रूरता शरीर से निकलकर दूर हो जाए। इनके शरीर का स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगा हो जाए। अच्छी चंगाई देकर इन्हें आशीष दो। प्रभु, इनके मन के अंदर जो घाव है, जो ठेस है, उसे तुम्हें बदलना होगा। घाव चंगा करने वाले परमेश्वर घावों को चंगा करूंगा कहा है। इस बेटी को देखो, इस बेटे को देखो। इनके मन के गहराई में चोट लगी है। इनका मन व्याकुल है, ये सो नहीं पाते हैं, अपना कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु, अपने बच्चों को क्षमा करने वाला हृदय प्रदान करो। यीशु मसीह के नाम से ठेस पहुंचाने वालों को ये क्षमा कर सकें। वैसा करके इसी समय घाव भर जाएं। मन के अंदर के घाव, व्याकुल करने वाले जो घाव हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे। इलाज करने वाला पवित्र आत्मा सांत्वना देकर इन्हें चलाए। इनके घाव दूर हो जाएं। प्रभु का सामर्थ्य छू रहा है, उसके लिए स्तुति हो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरने के लिए स्तुति हो। घावों को चंगा करने के लिए स्तुति हो। पवित्र आत्मा से मिलने वाली शांति और संतुष्टि इन्हें प्राप्त हो। यीशु मसीह के नाम से ये चमत्कार हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने छू लिया। आज आपकी आत्मा को चंगाई, शरीर को चंगाई। आपकी आत्मा में गहराई में जो घाव था, प्रभु ने उसे बदल कर चंगाई दे दी है। इस वचन को रोजाना बोलकर प्रार्थना करें। आप रोजाना बिना चूके इस वचन को बोलकर, इस वचन अनुसार मुझे आशीष दो, ऐसी जब प्रार्थना करते रहेंगे तो चमत्कार देखेंगे। प्रभु की स्तुति से समाप्त करें। हे मेरे मन, प्रभु की स्तुति कर। मैं अपने पूरे मन से पवित्र नाम की स्तुति करता हूँ। हे मेरे मन, यीशु की स्तुति कर। उनके किए सारे उपकारों को मत भूलना। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.